दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान शिव और हनुमान आमने सामने आ गए थे और उनमें एक भयंकर युद्ध हुआ था। क्या कारण था उस युद्ध का, क्या परिणाम निकला उस युद्ध का, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और कौन विजयी हुआ था, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपका स्वागत है हमारे SMS स्टूडियो कंपनी में। आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 119 के अनुसार महर्षि अगस्त्य की सलाह पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। जब उस समय अश्व को छोड़ा गया तो उसकी सुरक्षा के लिए शत्रुघ्न जी को नियुक्त किया गया था। जब वो घोड़ा चलते चलते देवपुर पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि के पुत्र ने उस अश्व को हर लिया। जब इस बात के बारे में शत्रुघ्न जी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने वीरमणि के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम भरत कुमार पुष्कल राम सेना का नेतृत्व करते हुए वीरमणि से युद्ध करने पहुंचे। जब हनुमान जी ने देखा कि राजा वीरमणि युद्ध करने के लिए पुष्कल को ललकार रहा है तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महाकपि, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? इस राजा वीरमणि की सेना है ही कितनी, इसे तो मैं क्षण भर में ही जीत लूंगा। तब हनुमान जी बोले, तुम राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस मत करना। इन्होंने कई सूरवीर सूरमाओं को परास्त कर दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं। वे इनके पास रहते हैं और वे वीरमणि की भक्ति के अधीन हैं। तब पुष्कल बोला, मेरे साथ भी तो श्री रघुनाथ जी का आशीर्वाद है। मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूंगा। और वहां वीरमणि और पुष्कल में भीषण युद्ध हुआ और अंत में पुष्कल ने राजा वीरमणि को परास्त कर मूर्छित कर दिया। उसी समय हनुमान जी ने वीरमणि के भाई वीर सिंह को चुनौती दी। वीर सिंह ने तुरंत हनुमान जी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। हनुमान जी उन बाणों को अपने शरीर पर लगता देख एक जोरदार का मुक्का वीर सिंह की छाती पर मार दिया। मुष्टिका प्रहार से वीर सिंह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद हनुमान जी ने वीरमणि के दोनों पुत्रों को मार मार कर मूर्छित कर दिया। तदंतर अपने भक्त वीरमणि को मूर्छित देख भगवान शंकर स्वयं ही शत्रुघ्न तथा उनकी सेना से युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान शिव का उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। शत्रुघ्न ने देखा कि उनसे युद्ध करने साक्षात महेश्वर पधारे हैं तो वे उनसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ गए। शत्रुघ्न को देख भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा, तुम मेरे भक्त वीरमणि को पीड़ा देने वाले पुष्कल से युद्ध करो। नंदी को हनुमान जी से लड़ने को भेजा। महारुद्र सेना के प्रधानगण वीरभद्र को आता हुआ देखकर प्रसन्न हो गए। पुष्कल भी प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पुष्कल ने कई बाण चलाकर वीरभद्र को घायल कर दिया। इससे क्रोधित होकर वीरभद्र ने एक त्रिशूल चलाया, लेकिन पुष्कल ने उस त्रिशूल को भी काट दिया। इससे वीरभद्र का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने पुष्कल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, परंतु कुछ समय बाद वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। पुष्कल नीचे गिरने की वजह से मूर्छित हो गया। जब हनुमान जी ने यह देखा कि पुष्कल मूर्छित हो गया है, तब हनुमान जी ने नंदी की सींग पकड़कर उसे फेंक दिया और वीरभद्र की तरफ बड़ी वेग से पहुंचे। फिर वीरभद्र और हनुमान जी से बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगता है। इस युद्ध को देखकर अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, इंद्र आदि देवता भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब लोहा लोहे से टकराता है तो बहुत आवाज होती है। इसी तरह एक रुद्र अवतार दूसरे रुद्र अवतार से टकरा रहा था। जब एक दूसरे पर प्रहार करते हैं तो ब्रह्मांड हिलने लगता था। इसी प्रकार भयंकर युद्ध चलता रहा। जब नंदी ने देखा कि वीरभद्र हनुमान जी के वार से आघात हो रहा है तो नंदी भी आकर हनुमान जी से युद्ध करने लगता है। तब हनुमान जी ने मुष्टिका प्रहार से नंदी व वीरभद्र को मूर्छित कर दिया। जब भगवान शिव जी ने देखा कि नंदी व वीरभद्र दोनों ही मूर्छित हो गए हैं तो वे स्वयं ही युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतर आए और हनुमान जी को ललकारने लगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि आप मेरे पिता व गुरु दोनों हैं, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? और हनुमान जी पीछे हटने लगते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे हनुमान, तुम्हारा पीछे हटना हार मानना बराबर है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वामी की हार हो जाएगी और तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। तुम अपने भगवान के लिए युद्ध करो और मैं अपने भक्त के लिए करूँगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि अगर मेरी हार हो गई तो मेरे प्रभु की हार हो जाएगी।
मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। फिर हनुमान और भगवान के बीच में भयंकर युद्ध होने लगता है, जिसे देखकर सारे देवताओं में खलबली मच जाती है। फिर शिव जी हनुमान जी के ऊपर अनेकों दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हनुमान जी उन सभी अस्त्रों को काट देते हैं। अंत में उन दोनों के बीच मल्ल युद्ध होने लगता है, जिसमें हनुमान जी शिव जी की छाती पर एक जोरदार मुष्टिका प्रहार करते हैं, जिससे शिव जी खुश हो जाते हैं और हनुमान जी से वर मांगने को कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर नहीं आऊंगा, तब तक आप कुमार पुष्कल और भैया शत्रुघ्न सहित आप समस्त सेना की रक्षा करोगे। तब भगवान शिव कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, इस बात का मुझे गर्व है। फिर हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर आते हैं और समस्त सेना सहित कुमार पुष्कल व भैया शत्रुघ्न को मूर्छा से जगाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।